नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने चैनल पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम लोग बात करते हैं आज मार्केट के अंदर जो धुआंधार तेजी हमें देखने को मिली है और उन स्टॉक्स के बारे में जिनको मैं कई लंबे समय से लगातार वीडियोस के अंदर कवर करते हुए आ रहा हूं और आप लोगों को कहा था कि हर डिप पर और हर गिरावट पर आप खरीदिए, आपको बढ़िया रिटर्न लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से लॉन्ग टर्म पिक्स है जिन्हें आप परचेस करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और बढ़िया रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मार्केट की चाल समझने के लिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 को देखते हैं ताकि एक हमें रफली आइडिया मिल जाए कि आखिर आज बाजार कैसा रहा। लगभग 172 पॉइंट की तेजी के साथ 22,000 के ऊपर जाकर के आज निफ्टी अपनी क्लोजिंग देता है। तो आपको ठीक ठाक तेजी आज के दिन हमें ओवरऑल मार्केट के अंदर देखने को मिली है। लेकिन हम लोग बात करना चाहेंगे स्टॉक स्पेसिफिकली, क्योंकि हम लोग तो वहीं पर पैसा लगाते हैं, हम लोग तो निफ्टी में ट्रेड करते हैं नहीं। तो हम लोग बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिकली। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की। जब भी स्टॉक के अंदर गिरावट आती है मैं लगातार इस स्टॉक को कवर करता हूं और आप लोगों को कहता हूं कि हर गिरावट पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 2200 रुपए का लेवल टच करने के बाद स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली और लगातार स्टॉक के अंदर हमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो भी हमारे न्यू इन्वेस्टर है उनके अंदर हमें इस स्टॉक को लेकर के थोड़ा डर देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, कंपनी जो है वो काफी बढ़िया है। ईवी बसेस बनाने का कंपनी कामकाज करती है, लगातार कंपनी को नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो अगर आप ओवरऑल चीजें देखेंगे तो कंपनी के काफी कुछ चीजें जो है वो कंपनी के फेवर के अंदर है। ऊपरी लेवल से काफी तगड़ा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक के अंदर आ चुका है। कल के दिन भी मैंने इस स्टॉक को कवर किया था, उससे पहले भी मैं जब भी स्टॉक के अंदर गिरावट आती है लगातार मैं इस स्टॉक को कवर करता हूं। आज के दिन लगभग 4.5% के आसपास की क्लोजिंग बेसिस पे हमें तेजी देखने को मिली है। 80 रुपए की बढ़त के साथ 1769 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो कंपनी का बिजनेस काफी बढ़िया है और आने वाले समय के अंदर काफी बढ़िया ग्रोथ जो है वो हमें इस सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म पर्पस से अगर कहीं भी और गिरावट आती है तब भी आपको ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगला स्टॉक है दोस्तों इरेडा। ऊपरी लेवल से ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्ट जो है वो ये स्टॉक हो चुका है। 214 रुपए का हाई लगाता है, उसके बाद स्टॉक के अंदर लगातार हमें गिरावट देखने को मिलती है और लगभग आप कह सकते हो कि 40 to 45% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल चुकी है। ऊपरी लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है। 160 के आसपास का काफी बढ़िया सपोर्ट था जिसे इस स्टॉक ने तोड़ दिया और इसी के चलते जो रिटेल इन्वेस्टर है वहां पर हमें थोड़ा पैनिक देखने को मिला है, थोड़ी टेंशन देखने को मिली है। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग करने का कामकाज करती है। तो कंपनी तो बढ़िया ही है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस काफी बढ़िया है और काफी साउंड फंडामेंटल वाली कंपनी है। आगे चल के मुझे लगता है कि काफी बढ़िया ग्रोथ जो है वो हमें इस सेक्टर के अंदर देखने को मिल रही है। अगर रिन्यूएबल सेक्टर अगर आप कह सकते हो कि अगर तेजी दिखाएगा तो डेफिनेटली उसे जो फाइनेंस करने वाली कंपनियां हैं वहां पर भी हमें तेजी देखने को मिलेगी और बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर अगर आप इरेडा को लॉन्ग टर्म से अगर आप होल्ड करते हो तो आपको डेफिनेटली बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। कंपनी ने फिलहाल अभी जिस प्राइस पे कंपनी ट्रेड करी है वो काफी ज्यादा बढ़िया और अट्रैक्टिव है। अगर यहां से भी अगर आपको कहीं नीचे मिलता है तो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहना है। और जिन लोगों ने ऊपरी प्राइस मतलब कि वही 200 या 214 के बीच में अगर किसी ने खरीदारी करी है तो वो लोग डेफिनेटली अब एवरेजिंग कर सकते हैं और मुझे लगता है कि और अगर नीचे कहीं आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप वहीं पर भी खरीदारी कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए रुकना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आप लोगों का लॉन्ग टर्म का अगर विजन है तो डेफिनेटली आप इरेडा की तरफ भी देख सकते हैं। अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। जब कंपनी के Q3 के नंबर आए थे मैं लगातार इस स्टॉक को कवर करते हुए आ रहा हूं और ये जो स्टॉक है वो लगातार 1450 से 1500 की रेंज के बीच में ही ट्रेड करता है। और अभी अगर आप देखेंगे कि एक दो दिन पहले जो गिरावट आई थी उसके अंदर ये 1450 के नीचे क्लोजिंग देता है। मैंने अपनी कल की वीडियो के अंदर भी इसे कवर किया था और आप लोगों को कहा था कि काफी बढ़िया लेवल पे फिलहाल अभी इंडसइंड बैंक अवेलेबल है, आप यहां पर डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक के Q3 के जो नंबर आए थे वो तमाम पैरामीटर पे काफी बढ़िया नंबर हमें देखने को मिले थे। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें बढ़िया देखने को मिली थी। एनपीए का जो डेटा था ग्रॉस पे और नेट पे दोनों पे काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी ये जो बैंक है इंडसइंड बैंक वो काफी बढ़िया बैंक है और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये 2000 रुपए तक के लेवल जो है
वो हमें दिखा सकता है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, इंडसइंड बैंक के अंदर मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग भी है। अगला स्टॉक है IRCTC। बजट के पहले से लगातार कवर करते हुए आ रहा था और मैंने कहा था कि बजट तक ये 1000 रुपए के ऊपर निकलेगा। 1000 रुपए के ऊपर निकलता है। देन उसके बाद जब तमाम रेलवे स्टॉक्स के अंदर जिन्होंने लंबी रैली दिखाई थी, उन सभी स्टॉक्स के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसी के चलते हमें IRCTC के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 900 रुपए के नीचे चला जाता है अभी 1-2 दिन पहले स्टॉक। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि अभी जब 880 और 890 के बीच में स्टॉक ने जब अपनी क्लोजिंग दी थी, तब भी मैंने कहा था कि डेफिनेटली यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। परसों के दिन जो मेरा वीडियो आया था उसके अंदर भी मैंने IRCTC को कवर किया था और आप लोगों को कहा था कि काफी बढ़िया लेवल से 900 रुपए का लेवल काफी बढ़िया है, यहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये 1000 रुपए के ऊपर अगेन निकलेगा और वहां पर हमें इजीली ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में रुकते हैं तो और भी बढ़िया लेवल्स आपको IRCTC के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगली कंपनी आजाद इंजीनियरिंग, लगातार इसे भी कवर करते हुए आया हूं लगभग 850 रुपए से। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 850 रुपए से मैं आजाद इंजीनियरिंग को लगातार कवर करते हुए आ रहा हूं और वहां से आप देखिए लगभग स्टॉक 1300 रुपए ऑलरेडी चला जाता है। फिर अभी जो करेक्शन आया था उसमें यहां पर भी हमें करेक्शन देखने को मिला और तब भी मैंने इसे कवर किया था और आप लोगों को कहा था कि कंपनी बढ़िया है, कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 7,500 करोड़ की कंपनी है। अगर आप अभी देखें तो कुछ समय पहले ही कंपनी का IPO आया था और काफी बढ़िया रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर को बना करके दिया है। आज के दिन में 5% का अपर सर्किट इस स्टॉक के ऊपर भी अगेन देखने को मिला है। हाँ, बस इस स्टॉक के अंदर यही दिक्कत है, अगर चलता है तो सीधा अपर स्टॉक पे चलता है, नहीं चलता है तो नहीं चलता है। तो आप कंपनी के बिजनेस को समझिए, फंडामेंटल को समझिए और अगर आपको लगता है कि स्टॉक अच्छा है तो डेफिनेटली आप खरीदारी कर सकते हैं। पर्सनली कहूं तो मैंने खुद ने भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। अगली कंपनी है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। आज स्टॉक के अंदर लगभग 0.5% के आसपास की तगड़ी तेजी देखने को मिली है। अभी कुछ समय पहले की जो मेरी वीडियोस थी उसके अंदर भी लगातार IRB को कवर करते हुए आया हूं और आप लोगों को कहा है कि जिस तरीके का फोकस है गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, उसका सीधा फायदा जो है वो IRB जैसी कंपनियों को मिलते हुए दिखाई देगा। अभी जब 3 दिन पहले जब ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट आई थी तो IRB के अंदर भी हमें काफी तगड़ा फॉल देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने काफी इजीली उसे कवर कर लिया था। अगला स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। कंपनी काफी बढ़िया है और अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करेंगे तो मुझे लगता है काफी बढ़िया रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। आज के दिन स्टॉक के अंदर लगभग 12.25% के आसपास की तेजी देखने को मिली। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी डिप आता है डेफिनेटली आप खरीदारी कर सकते हैं इस कंपनी के अंदर। वैसे मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दूं, ये कंपनी जो है ये गवर्नमेंट आउन कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये प्राइवेट कंपनी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गवर्नमेंट आउन कंपनी है। कंपनी काफी बढ़िया है, बिजनेस काफी बढ़िया है। शेयर होल्डिंग के अंदर अगर हम लोग देखें तो प्रमोटर्स, FIIs और DIIs को अगर हम लोग मिला दे तो लगभग 75% की होल्डिंग निकलती है। पब्लिक के पास सिर्फ 25% के आसपास की होल्डिंग है, तो होल्डिंग भी काफी बढ़िया है गवर्नमेंट की और FIIs और DIIs की। पब्लिक के पास सिर्फ 25% का स्टेक है और कंपनी काफी बढ़िया है। सबसे बड़ी बात, आज के दिन तो अच्छा खासा ऑलरेडी जंप इस स्टॉक ने ले लिया है। अगर आपको कहीं गिरावट में मिलता है तो डेफिनेटली आप यहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। अगला स्टॉक है पारस डिफेंस। जब अभी 4-5 दिन पहले हमें अच्छा खासा करेक्शन बाजार के अंदर देखने को मिला और बाजार से ज्यादा करेक्शन जब हमें मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर देखने को मिला था या उन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला था, तब भी मैंने इस स्टॉक को कवर किया था। तब मैंने आजाद इंजीनियरिंग को भी कवर किया था और पारस डिफेंस को भी कवर किया था और आप लोगों को कहा था कि आप डेफिनेटली इस तरीके की कंपनियों के अंदर निवेश कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जो फोकस है वहां पर अगर आप देखिए कि इन कंपनियों को काफी बढ़िया एडवांटेजेस मिलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते जब भी डिप आती है तो वैसी ही तेजी हमें इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। आज के दिन लगभग 3.25% के आसपास की तेजी हमें पारस डिफेंस के अंदर भी देखने को मिली है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये काफी बढ़िया लेवल्स दिखा सकती है। अगला स्टॉक है मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड। कंपनी का अभी रिसेंटली IPO आया था और IPO के बाद काफी तगड़े रिटर्न्स ऑलरेडी इस स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। स्टॉक लगभग 180 और 190 रुपए का हाई टच करता है और उसके बाद ऊपरी लेवल से स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन आज के दिन 5% का अपर सर्किट हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। कंपनी जो है वो काफी बढ़िया है, बहुत छोटी कंपनी है, सिर्फ 1300 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहां भी काफी बढ़िया रिटर्न बनते हुए दिखाई देंगे। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं इन तमाम स्टॉक्स के बारे में तो देखिए दोस्तों, हमारा जो ये पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस है
ये हम लोगों ने सिर्फ आप लोगों को एक ओपिनियन दिया है इन तमाम स्टॉक्स के बारे में। आप लोग इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करिए, वहां पर आप रेगुलर इन्हें ट्रैक करिए, और अगर आपको लगता है कि ये कंफर्टेबल जोन है इन स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाने का, तब आप इन स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाइए। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।